मैं हूँ साइंस और आप देख रहे हो स्टडी विद साइंस। और आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो फिर जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वी यूज इन आवर डेली life a large number of substances such as lemon, trendive, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? No, उन सबका जो है सेम टेस्ट नहीं होता है। Let us recall taste of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो फिर हमको क्या करना है इसमें कि इसने एक टेबल बना रखी है, उसमें इसने वो सब्सटेंस दे रखे हैं और कह रखा है कि इसको वो करो। सबसे पहले है लेमन जूस होता है सोर। ऑरेंज जूस भी सोर होता है। विनेगर सोर। कर्ड सोर। इमली सोर। शुगर होता है वो सोर। और ऐसे इसने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो भी हम वो आप लोग कर लेना। मैंने 5-6 बता के कर दिए। केविशन डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, कि कुछ भी मत खाओ जब तक आपको खाने के लिए कहा ना गया हो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, कुछ भी टच मत करो जब तक वो टच करने के लिए ना कहा हो। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. तो फिर अभी हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस। जो एसिड होते हैं ये होते हैं सोर और जो बेसिस होते हैं ये होते हैं बिटर। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। ठीक है, तो फिर ये होते हैं एसिड। दी सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड, तो उनके अंदर एसिड होते हैं इसलिए वो खट्टे होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक, तो फिर जो उनका नेचर होता है इन सब का ये एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर, तो फिर एसियर से आता है जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, जो इन सब सब्सटेंस जो हम खाते हैं वो सब नेचुरल एसिड होते हैं। What about baking soda? Does it also taste sour? नहीं, ये वो नहीं करता। If not, what it taste? वो ये खट्टा होता है। ये since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between finger, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of these substances is said to be basic. तो फिर ये जो होते हैं ये सब बेसिक होते हैं। बेकिंग सोडा होता है वो भी बेस होता है और उन सब का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। If we cannot taste every substance, how do we फाइंड इट्स नेचर? जो हम हर चीज़ को तो खा नहीं सकते, तो फिर अब हम कैसे उसका वो करें, टेस्ट कैसे निकालें? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दी सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स, तो फिर इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या क्या है। द इंडिकेटर चेंज द कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस, तो जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देते हैं जब उनको वो पता चल, जब अगर एसिडिक है तो फिर वो इस कलर में हो जाएंगे, अगर वो बेस है तो फिर वो इस कलर अलग अलग कलर में होते हैं। टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज प्लांट, बीटल यानी गुड़हल एटसेट्रा सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो कुछ वो इंडिकेटर्स होते हैं जो इंसान बनाते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल भी होते हैं, जैसे टर्मरिक, लिथमस, चाइना रोज के पेटल यानी गुड़हल होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं। तो फिर अब हम पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन वो एसिटिक एसिड विनेगर, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, जब आंट काटती है तो उसमें से फॉर्मिक एसिड निकलता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक फूड सच एज ऑरेंज, लेमन एटसेट्रा,
एकदम वो हम खाते हैं, वो ऑरेंज खाते हैं, लेमन खाते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच। अब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी, यानी विटामिन सी किसमें होता है? आंवला में होता है। टाइट्रिक एसिड टर्मिन, ग्रेप, अनराइप मैंगो एक्सेट्रा। ऑल द एसिड मेंशन्ड above occur in nature। तो ये जो ऊपर बता रखे हैं ये सब जो होते हैं ये नेचर से बनते हैं। नेम ऑफ द बेस फाउंड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है कहाँ किस में? लाइम वाटर यानी चूना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये मिलता है विंडो क्लीनर, जैसे वो विंडो क्लीन करने के लिए हम कोलिन यूज़ करते हैं, उसमें यही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ वो दोनों इसके नाम है। सोप में होता है जो हम लगाते हैं नहाते वक्त। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी ये वूजू कह रहे हैं कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड द टेस्ट। तो फिर नहीं, हमको ऐसे कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है वो हो सकता है पॉइजनस भी हो सकता है कुछ। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे कुड हार्म अस। तो फिर हमको नहीं खाना चाहिए ऐसे ही अननोन चीज़ें। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, जो हमारे अराउंड नेचुरल इंडिकेटर हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। लिथमस आर नेचुरल डाई, तो अभी हम पढ़ेंगे लिथमस, ठीक है। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color in distilled water. Distilled मतलब कि वो खड़ा। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. Blue लिखा हुआ, हाँ blue लिखा है। It is available in the form of solution. तो फिर इस solution में मिलता है मार्केट में, or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally it is available as red and blue litmus paper. तो जो लिथमस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है यूज़ करने के लिए, ये लिचेन से मिलता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो फिर ये पर्पल हो जाता है, और जब हम इसको बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो फिर ये जो होते हैं ये रेड, और जब एसिड में डालते हैं तो ये रेड होते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये जो होते हैं दो उसमें मिलते हैं कलर्स में, रेड में और ब्लू लिथमस पेपर में, ठीक है, ब्लू या रेड। यहाँ फोटो भी दिखा रखी है इसकी, और ये इस प्लांट से मिलते हैं, ये जो प्लांट्स है लिचेन से, इनसे मिलते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 5.1, इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी। मिक्स सम वाटर विद लाइम जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। तो फिर अब थोड़ा वो लेमन जूस जो है वो प्लास्टिक कप या वो टम्बलर या टेस्ट ट्यूब किसी में भी डालो। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिथमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर। तो फिर हमको ये जो है लाल कलर का लिथमस पेपर में लेमन जूस डालना है, तो फिर क्या कुछ चेंज होगा? तो चेंज जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि जो वो होता है लिथमस होता है वो उस पर जब हम एसिड डालते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, और ये पहले जब वो उस पर एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर का होता है, इसलिए वो रेड ही रहेगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिथमस पेपर, ब्लू से करेंगे तो फिर वो रेड हो जाएगा। नोट डाउन इफ दे चेंज इन द कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो फिर ये जो एक्टिविटी है बहुत सारे सब्सटेंस में करो। टैप वाटर, डिटर्जेंट, एरिटेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर चूना। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। तो 5.2 में अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख। तो फिर हमको अलग अलग चीज़ों से ट्राई करने की उसका कलर जो है वो क्या होगा। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिथमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। तो फिर जिस से हमको इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी, हम उनको कहेंगे वो न्यूट्रल कहते हैं उनको, जहाँ पे वो ना वो इंडिकेटर जो है वो कुछ भी ना करे तो हम उसको न्यूट्रल कहते हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ वो either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. तो फिर जो सब्सटेंस होते हैं ये ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। To prepare lime water, take some water in a tumbler and some lime tuna into it. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little iron the top
फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। तो फिर चूने का जो पानी है ये बता रहे कैसे बनते हैं। तो हम ये देखेंगे टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, वो भी एक और इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर होती है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। तो फिर टेबल स्पून टर्मरिक लो और उसमें वाटर डालो और उसका पेस्ट। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन बोलोटिंग वाटर, पेपर फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो एंड पेपर ऑब्टेन। तो फिर जो टर्मरिक पेपर है वो बनाओ। कैसे बनाते हैं, टर्मरिक पेस्ट जो है उसको पेपर पे रख दो, ठीक है, फिर वो येलो येलो हो जाएगा क्योंकि जो वो होता है वो येलो होता है। पुट जो टर्मरिक होता है वो येलो होता है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो फिर सोप डालो टर्मरिक पे तो क्या होगा। तो फिर सिमिलरली टेस्ट the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substance too. तो फिर जो वो है कि जो हम करते हैं कि जो वो होता है, जो ऐसे ही जो टेस्ट है वो भी हमको और भी चीज़ों पे करने हैं, फिर हमको पता चल जाएगा। तो फिर अब ये है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अपनी मम्मी के लिए हम एक कार्ड बना सकते हैं। Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with the soap solution with the help of cotton bed. You will get a beautiful greeting card. तो फिर हमको अगर ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो फिर जो टर्मरिक पेपर है उसको शीट पर लगाओ, उसको ड्राई कर दो, उसके बाद फिर वो सोप सॉल्यूशन से उसको वो करो, उसके ऊपर एक फ्लावर बनाओ क्योंकि जो टर्मरिक होता है वो सोप सॉल्यूशन से अपना कलर चेंज कर देगा। अब हम करेंगे तीसरी एक्टिविटी 5.3। सेलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल, पेटल एंड पुट देम इन अ बीकर। तो फिर चाइना रोज यानी गुड़हल जो होते हैं वो लो, ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल इट बिकम कलर्ड, use the colored water as indicator, add 5 drops of indicator to each of the solution given in table 5.4। तो फिर अभी हमको करना है कि जो उसको वार्म वाटर में रखना है, उसके बाद फिर उस पिक्चर को कुछ टाइम तक वो वाटर में रखना है, तब जब तक कि वो कलर ना हो जाए। जो कलर वाटर होता है वो एक इंडिकेटर है। अब उसमें 5 ड्रॉप डालो इंडिकेटर की, जिससे जो 5.4 में दे रखी है, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा, सोडियम हाइड्रोक्लोर, वो कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर भूजू कह रहे हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो फिर ये कह रहे हैं जो मेरी टर्मरिक स्टेन मतलब उसकी जो वो शर्ट थी उस पर टर्मरिक गिर गया था, वो हल्दी गिर गई थी, जिससे उसकी जो और फिर जब वो उसने उससे सोप से धोने की कोशिश करी तो फिर वो जो है वो रेड हो गई, क्योंकि जो टर्मरिक होता है वो रेड हो जाता है जब उस पर कोई भी बेस रखता है। तो फिर इसलिए वो होता है कि उसकी जो शर्ट है वो दूसरे कलर की हो गई। अब हम देखते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो फिर जो पहली वो कह रही है, तो फिर सबसे पहले भूजू कहता है कि जो मेरे को सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है जब मैं सोडा को सॉलिड बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे डाल रहा हूँ, तो फिर वो सॉलिड को डाल रहा है। तो फिर ये कह रही है कि उसका पहले वो बनाना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन बनाता है जब भी वो होता है। पहली बोर्ड द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। तो पहेली में हमारे लिए एक पहेली ही रखी है। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिडिक और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट। तो फिर इसने ये जो बनाई है इसमें कह रही है कॉफ़ी जो होती है वो ब्राउन होती है और बिटर होती है, तो ये एसिडिक है या बेस है, तो फिर ये होती है बेस। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, टेस्ट के ना आंसर मत दो, यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। जो कॉफ़ी होती है वो बेस होती है। एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द dilute solution of the following chemical from his her school library or from a nearby school.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमीनो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो फिर जो टीचर उसको कहा गया है कि वो हाइड्रोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी कि लाइम वाटर लेकर आओ अपने स्कूल से दूसरे स्कूल से। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो फिर अब ये एक ब्लू बॉक्स है, अब हम ये पढ़ते हैं। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? तो एसिड रेन हमने वो पहले भी पढ़ा है, पिछले साल भी। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? तो फिर हमने ये वो पिछले साल में पढ़ा था शायद कि एसिडिक रेन क्या होती है और उससे क्या क्या डैमेज होते हैं। एज द नेम इंडिकेट, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन। Where do this acid come from? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into air as pollutants, dissolve in rain drop to become carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain cause damage to building, historical monument, plant and animal. जो फिर एसिडिक जो वो होता है, एसिडिक रेन होती है, एसिड रेन होती है, वो जब होती है जब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और रेन की जो ड्रॉप है उसमें वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज, प्लांट और एनिमल के जो डैमेज होता है। क्वेश्चन, ग्रेट के should be taken while handling laboratory acid and bases because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। तो फिर जो इधर ऊपर लिखा हुआ था कि ये सब एट्रिक, सोडियम वो क्लोराइड और ये सब जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा केयर से लिखना होता है। तो अभी हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू, litmus red and bases turn red, litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base। तो फिर जब हम वो करते हैं एसिड को बेस में करते हैं तो क्या होगा अब ये बताने वाला है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फेनोलोफेथिनियन। तो फिर ये जो है उसका नाम है और हम इस इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो टीचर जो है उसके सामने ही करना है कि ये जो एसिड्स होते हैं ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनसे वो स्किन जो है वो जल सकती है या फिर इरिटेटिंग होते हैं उस स्किन के लिए। फिर 1/4 ऑफ आर टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। तो फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हाइड्रोलिक एसिड डालो, नोट डाउन इट्स कलर। तो हाइड्रोलिक एसिड वो एसिड होता है तो फिर उसका वो कलर नोट करो, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोफिथीन सॉल्यूशन ऑल्सो। तो उसका भी वो जो है वो कलर जो है वो नोट करो। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। तो फिर अभी हमको जो वो है उसको सेक करना है, टेस्ट ट्यूब को जेंटली थोड़ा सा सेक करना है ताकि वो मिक्स हो जाए। तो इससे हमको कुछ वो कलर का चेंज मिलेगा, ये कह रहा है। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वायर ड्रॉपर। तो ड्रॉपर से वो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालो। स्टिर द टेस्ट ट्यूब जेंटली। तो उसको आराम से हिलाओ ताकि वो जो है वो मिक्स हो जाए। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? कुछ चेंज हुआ? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तो फिर जब तक पिंक कलर ना आए उसको डालते रहो और थोड़ा हिलाते रहो। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डिल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो फिर एक और डिल्यूट हाइड्रोलिक एसिड जो है वो लो और उससे ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो जो सॉल्यूशन है वो वापस से कलरलेस हो जाता है, उसके अंदर कुछ कलर नहीं होता। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो फिर एक और बार डालो। इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। तो फिर जो सॉल्यूशन है वो वापस से पिंक बन जाएगा। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोफिथीन गिव अ पिंक कलर
ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। तो फिर जो ये है इसमें जो जब हम एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, और जब हम वो बेस डालेंगे तो फिर ये पिंक हो जाएगा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acidic solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Test the test tube immediately after neutralization. What do you observe? It is in neutralization, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. तो फिर जब एसिडिक सॉल्यूशन को जब हम बेस सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं तो फिर वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो फिर जब हमको एसिडिटी होती है तो इसमें भी ऐसा ही किया जाता है। जो इनो होता है वो बेस होता है, तो फिर जब वो हमारे पेट में जाता है तो फिर जो एसिड है वो एसिड और बेस है वो कैंसिल हो जाते हैं, और वो जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। जो न्यूट्रलाइजेशन होती है उसमें हमेशा जो हीट जो है वो निकलती है या इन्वॉल्व होती ही है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फिर सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो फिर न्यूट्रलाइजेशन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये होता है सॉल्ट, मतलब ये केमिकल चेंज होता है। तो फिर जो सॉल्ट है वो जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा नेचर में। इससे न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो उसकी एक डेफिनेशन होती है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो फिर ये जो होता है इससे हमको एक रिएक्शन मिलता है। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट जो और वाटर जो होता है वो हमेशा बनता है उसमें। Acid plus base in presence of salt plus water, heat is involved. The following reaction is an example. तो फिर जो एग्जाम्पल है अभी इसका ये हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na। तो फिर हमको मिलता है सोडियम, तो फिर सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो फिर ये हमको रिएक्शन मिलती है। Boozu added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cold? तो फिर जो बूजू था उसने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लाइम वाटर में डाल दिया। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो फिर अभी इसने बताया तो अभी हमने पढ़ लिया जो न्यूट्रलाइजेशन है वो होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे उसकी डेली लाइफ की एग्जाम्पल। इंडिजेशन, our stomach contain hydraulic acid. It helps us to digest food. As you have learned in chapter 2, तो हमने chapter 2 में जो मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो फिर जो वो है उसमें तो फिर हमने chapter 2 में पढ़ा था कि जो वो हमारे स्टमक होता है उसमें हाइड्रोलिक एसिड होता है ताकि जो खाना वो डाइजेस्ट हो सके। बट टू मच ऑफ एसिड इन आवर स्टमक कॉज इंडिजेशन। समटाइम इंडिजेशन इज पेनफुल। तो फिर इससे जो होता है ये बहुत पेनफुल भी होता है कभी कभार। टू रिलीव वी टेक एन एंटीनिक्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो फिर जो मैंने ये पहले भी जब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे तो फिर जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे जब मैंने ये जो है ये बताया था। तो फिर अब हम पढ़ेंगे आंट बाइट होता है। तो फिर वो फॉर्मिक जब आंट जो है वो बाइट करती है तो फिर फॉर्मिक एसिड जो होता है वो निकलता है। When an ant bite, it injects the acidic liquid formic acid into the skin. तो ये जो है ये स्किन में फॉर्मिक एसिड जो है वो डाल देती है आंट जब वो काटती है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फिर जब वो बेकिंग सोडा होता है जब हम उसको ऐसे रगड़ते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है।
और कैल्शियम सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो फिर जो आंट होती है वो हमें फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है और उससे हम वो पेन से बचने के लिए हम उस पर वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो डालते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल जो है वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है हम ये पढ़ेंगे। तो फिर एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। तो फिर जब वो जो है ज़्यादा हम लोग उसमें वो फर्टिलाइजर डाल देते तो उससे सॉइल है वो एसिडिक बनते हैं। तो फिर जो प्लांट है वो उसमें ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा बेस होगा तो वो बेसिक हो जाएगा उसका नीचे, तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें हम एसिड डाल देंगे तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और फिर उसमें भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो फिर जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होते जब वो ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, यानी वो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर जब वो ज़्यादा एसिडिक हो तो फिर उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम डाल देते हैं ताकि वो जो है वो एसिडिक से ठीक हो जाए। इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट टू एडेड टू इट। तो फिर अगर वो ज़्यादा एसिडिक है, उसमें ज़्यादा एसिड है, जब भी जो प्लांट है वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, इसलिए उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो फिर जो वो होता है वो बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है, कैंसिल कर देता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। तो फिर जो वो होते हैं वो उनमें एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो फिर जो एसिड होता है उसका जो वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए उसमें बेस डाला जाता है पानी में डालने से पहले, ताकि जो फिश है और वो सब जो है वो मर ना जाए। तो फिर इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।